हमने सीधे तरीके से परमिशन मांगी थी, लेकिन परमिशन नहीं। हाईवे जो नेशनल हाईवे की बात करें, जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, उसको तो पूरी तरीके से कल रात से ही बंद किया हुआ है। लोग सभी फंसे हुए हैं और रोड की दोनों तरफ बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, तो किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जो अब किसान हैं, जब उनको इस बात का पता चला तो अब वैकल्पिक रास्तों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भले हमें पैदल ही आगे बढ़ना पड़े, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें 2-3 दिन भी लग जाए तो हम वहां पर बढ़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो किसान की कोशिश यही है, जो उनके लीडर्स की तरफ से उनको मैसेज पहुंचाया गया है, वो ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली तो पहुंचना है, और दिल्ली पहुंचने के बीच में हमें किसी के साथ किसी भी प्रकार की झड़प हुई तो हम उसको भी पार करके आगे पहुंचेंगे। कोशिश हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है कि उनको रोका जाए। कल भी कोशिश की गई थी, कल 2 बैरिकेड पर इस तरीके से झड़प हुई थी, लगातार बैरिकेड तोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उसके बावजूद भी किसान अब फिलहाल करनाल तक पहुंच गए हैं और करनाल पर उनको रोकने की दोबारा कोशिश की जाएगी। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ से भी वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। डिटेन करने की कोशिश भी अब लगातार की जाएगी, क्योंकि ऊपर से भी ऑर्डर है कि अब आगे नहीं बढ़ने दिया जाना इन लोगों को। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं कि अलग अलग इलाकों से भी लोग जो सामने आ रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल बढ़ा सकते हैं हरियाणा पुलिस की, क्योंकि हरियाणा पुलिस का कहना है कि हम सिर्फ जो मुख्य रास्ते हैं वहीं पर रोक सकते हैं, अलग अलग इलाकों में रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब अलग अलग रास्तों से, जो वैकल्पिक रास्तों से लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश पूरी की जा रही है कि सभी किसानों को रोका जा सके, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा सके। लेकिन जिस तरीके का उग्र प्रदर्शन अब शुरू हो गया है, उसे देखते हुए लगता है कि किसान अभी कुछ और देर तक हंगामा कर सकते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश वो जरूर करेंगे। दीपक, जरा ये भी बताइएगा, कोई जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि अंबाला से हरियाणा सीमा में ये दाखिल हो चुके हैं किसान? जी, साफ तौर पर अंबाला से हरियाणा में किसान दाखिल हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कल भी एक बड़ा ग्रुप जो है वो हरियाणा में दाखिल हुआ था पंजाब की तरफ से, वो इस वक्त हरियाणा में है और इस वक्त करनाल पहुंचने की तैयारी में है। करनाल से वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है और करनाल जहां पर इनको पहुंचना है, वहां पर एक बड़ा बैरिकेड लगाया गया है। बैरिकेड में इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, इससे आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और करीबन 1000-2000 की संख्या में किसान है और यहाँ पर भी बड़ा हंगामा हो सकता है, क्योंकि ये कल भी इन किसानों ने कुछ इसी तरीके का हंगामा किया था, जैसी तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं संधू बॉर्डर की, जो कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। तो जो किसान कल हरियाणा में एंटर हुए थे, वो आज दिल्ली बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दूसरा ग्रुप है किसानों का, जो कि इस वक्त हरियाणा में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो एंटर कर चुका है, उसे रोक पाना हरियाणा पुलिस के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो आधा रास्ता क्रॉस कर चुका है, करनाल पहुंचने वाला है, और करनाल में उनको कैसे रोका जाएगा, ये बड़ा चैलेंज है इस वक्त हरियाणा पुलिस के लिए। बिल्कुल, और जरा देखिए आप, तादाद किसानों की बढ़ती जा रही है। पूरे इस ब्रिज की तस्वीर जरा आप देखिए, किसान यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद है और धीरे धीरे इनका जो काफिला है किसानों का, ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा बल ने हालांकि यहाँ पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की है। एक लेयर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से बैरिकेड को तोड़कर उसे ब्रिज से नीचे फेंकते हुए किसान नजर आए। इनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी सुरक्षा बल को वहां पर करना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर जरा देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसान अंदर बैठे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में इस ट्रॉली के अंदर बैठे किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रुप, जैसा हमारे सहयोगी दीपक बता रहे हैं, पहले ही यहां पहुंच चुका है, उनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो ये दूसरा ग्रुप जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इन्हें भी समझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो जानकारी है कि फिलहाल ये अंबाला से हरियाणा की तरफ पहुंच चुके हैं, उनको रोकने की जो कोशिशें हो रही थी फिलहाल वो थोड़ी सुस्त दिख रही है, क्योंकि ये भारी तादाद में है और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल के साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इनको रोकने की कोशिश हो रही है, इन्हें समझाने की भी कोशिश हो रही है कि आप अपनी बात आराम से कह सकते हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। आंसू गैस के गोले भी देखिए इनको रोकने के लिए दागने पड़ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया ताकि इनको बढ़ने ना दिया जाए आगे। लेकिन भारी तादाद में ये किसान है और इनका कहना है कि किसी भी तरीके से इनको रोकने की कोशिश हो, ये मानने को तैयार नहीं है। इनको दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि ये इस बात को दिल्ली पहुंचकर बताना चाह रहे हैं कि ये जो कानून है ये उनके लिए ठीक नहीं। और आंसू गैस के गोले देखिए यहाँ पर दागे जा रहे हैं ताकि किसानों का जो ये पूरा झुंड है इसे तितर बितर किया जा सके। लेकिन किसान वहां पर अभी भी देखिए डटे हुए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है और सुरक्षा बल और किसानों के बीच में अब बिल्कुल गैप नहीं है, आमने सामने अब दोनों ही। और इन्हें रोकने की कोशिश, इनको समझाने की कोशिश सुरक्षा बल की तरफ से हो रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। और देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं ताकि इन्हें यहां से तितर बितर किया जा सके।